वो तो उस वक्त भी अपोज थी, उसने अपना मौकफ नहीं चेंज किया, उसका वही मौकफ था जो आज है कि ये एक्सटेंशन शेंशन नहीं होनी चाहिए। अब मियाँ साहब क्योंकि पार्टी लीडर हैं, वो जाहिर है फिर कि उनको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और उस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि जो मेजोरिटी ओपिनियन था उन लोगों का जो वहां पहुंचे, वो सारे यही थे कि मियाँ साहब थोड़ी पीछे हटो। अच्छा, उस वक्त एक और भी बयानिया पीछे से आ रहा था, वो ये आ रहा था कि शहबाज शरीफ साहब को पूछा जा रहा था कि अच्छा चले बताएं, अगर ये हो तो फिर मियाँ साहब को कैसे मनाएंगे आप, अगर ये हो, अगर वो हो, अगर ऐसे हो जाए, अगर वैसे हो जाए, ऑप्शंस इन विच इंक्लूड शहबाज और नून लीग। तो आगे से ये होता था कि फिर ये बताएं कि मियाँ साहब को कैसे बेचेंगे, ये वो मान जाएंगे ये बात, वो नहीं मानेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या नहीं होगा। तो जिसकी वजह से फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब ऐसी बातें कहते हैं जी मैं जाके गोडे फाड़ लाऊंगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मतलब है कि वो उसका जवाब आज तक नहीं मिला कि जी क्या अगर कोई डील होती है यहाँ शहबाज शरीफ साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की, तो क्या मियाँ साहब जो है ऑन बोर्ड होंगे या नहीं होंगे, और क्या कोई गारंटी दे सकते हैं शहबाज शरीफ साहब कि मियाँ साहब इज ऑन बोर्ड। क्योंकि अगर ये कहते हैं नहीं मियाँ साहब इज नॉट ऑन बोर्ड, तो फिर उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर वो ये कहते हैं मियाँ साहब इज ऑन बोर्ड, तो फिर प्रूव करना पड़ेगा, और मियाँ साहब हर दूसरे दिन कुछ छिका मार देते हैं, तो प्रूव किस तरह करोगे तुसी। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब ऑन बोर्ड जो है ना वो नहीं है। क्या वो किसी स्टेज पे हो सकते हैं, मैं समझता हूँ हो सकते हैं। ये भी बाय द वे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी स्टेज पे वो हो सकते हैं, मगर वो स्टेज क्या होगी, कैसे होगी, कौन सी गारंटीज होंगी फ्रॉम द अदर साइड। मियाँ साहब ने क्या गारंटीज देनी है, उन्होंने तो मांगनी है गारंटीज, जो उनका फॉर्मल मौकफ है। इसलिए यहाँ आके बात फंसी हुई है और बात आगे नहीं जा रही। तो तो मरियम जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं अपने बारे में, और उनका पुराना उस वक्त भी यही मौकफ था और आज भी यही मौकफ है। और मैं समझता हूँ दिल से मियाँ साहब का भी वही मौकफ था और आज भी वही मौकफ है, मगर उस वक्त पार्टी का प्रेशर बहुत था। इसकी एक अहमियत है इस बात की, ये कि अगर मियाँ साहब के ऊपर पार्टी प्रेशर आता है तो मियाँ साहब बात सुन भी लेते हैं, ये नहीं हर बात अपनी करवाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ना कि आगे जाके क्या से सिचुएशन डेवलप करती है, और पार्टी के अंदर एक ऐसा कंसेंसस पैदा होता है, जो हार्ड लाइनर्स भी हैं वो भी आगे कहते हैं नहीं मियाँ साहब कर लो। तो फिर क्या मियाँ साहब स्ट्राइक आउट ऑन हिज ओन करेंगे, या फिर कहेंगे ठीक है फिर तुसी कर लो, मैं चुप कर जाऊंगा एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है सबके लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी, शहबाज साहब के लिए भी, और मियाँ साहब के लिए भी। जी, लर्निंग एक्सपीरियंस। तो सेठी साहब आपने कहा शराइत वो को होंगी, अश्योरेंसेस होंगी, गारंटीज होंगी। क्या मोटी-मोटी क्या गारंटीज होंगी? नहीं देखिए, वो गारंटीज तक तो बात पहुंची नहीं ना अब, अभी तक ठीक। पहुंचेगी, जब हाँ, वक्त आएगा तो जाहिर है फिर पहुंचेगी ना कहीं। अब बिल्कुल। मुझे ऐसे लगता है कि ये बात अगर तो हस्बे मामूल एक साहब घर चले जाते हैं और कोई और आ जाते हैं, तो फिर तो गारंटी शारंटी की बात ही नहीं रही, बिकॉज वो जो इशू है वो तो दो साहिबान के साथ है, मियाँ साहब का, जिनके वो नाम ले लेके थकते नहीं है अब, हर रोज याद कराते रहते हैं हमें। उस तरफ शहबाज शरीफ साहब जब सुनते होंगे तो तोबा 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 करते होंगे, और मियाँ साहब फिर फेंक देते हैं नाम इधर उधर। तो अब बात यह है कि अब वहां क्या होने जा रहा है वो आपने देखना ही देखना है, वो आपको पता चल जाएगा अगले साल क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा ठीक। तो इसी से सेठी साहब अगले साल क्या होने जा रहा है? इलेक्शन का वक़्त है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पे तैयारी हो रही है, इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकियाँ दी जा रही हैं, वहाँ नोटिस जारी हो गए हैं और चेयरमैन नैब जिनका कि मुद्दत-ए-मियाद ओहदा जो है वो खत्म हो रहा है अक्टूबर के पहले हफ्ते में, उनकी एक्सटेंशन की तैयारियाँ भी जारी हैं। ये ज़ाहिर-सी बात है किस हद तक इम्पोर्टेंट है ये पीटीआई की गवर्नमेंट तो चाहेगी कि शायद जो जो मीडिया में जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है कि उनको एक्सटेंशन मिले, लेकिन वो मौजूदा कानून में मुमकिन नहीं है, एक्सटेंशन का पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर नए को लगाना है तो शहबाज शरीफ जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, मीनिंगफुल कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। तो दोनों चीज़ें वो नहीं चाह रहे। तो अब ये बताइए कि क्या आप क्या देख रहे हैं कि इसका वे आउट या क्या रास्ता अख्तियार करेगी गवर्नमेंट? है। गवर्नमेंट दो तीन चीजें करना चाह रही है जल्दी से जल्दी, ताकि उसका रास्ता खुले और वो जो अपने मकासद हैं उसको पूरा करे।
सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि कुछ कानून साजी की जाए जिसके साथ 2-3 मकसद पूरे हों। एक ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड इंटरनेट वोटिंग। दूसरा ये है कि मीडिया के ज़ुबान बंद करना और मीडिया के ऊपर धमकी देना उनको। ये 2 बहुत अहम उनके लिए कानून साजी के पॉइंट्स हैं। तीसरा ये है कि नैब को रिवाइव करना है ताकि जब वो जो प्रेशर अभी डाला हुआ है ऑपोजिशन के ऊपर वो बरकरार रहे। ये ना हो कि कोई नया बंदा आए और वो भी एक ऐसा निकले वो जो जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर निकला, फिर तो सारे काम ही खराब हो जाएंगे। तो अगली इलेक्शन जीतने के लिए इमरान खान साहब को कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहले मीडिया की ठुकाई करके मीडिया को साफ सुथरा करके रखना ताकि मीडिया एक्सपोजेस ना कर सके, मीडिया जो है उनको गंदा ना कर सके। नंबर 1, उनको एक्सपोज ना कर सके। नंबर 2, एक ऐसा नैब चेयरमैन लाया जाए या ये या कोई और जो कि 100% जैसे इस चेयरमैन ने हुक्म की तामील की है वो भी वैसे ही करे और ऑपोजिशन की माँ बहन करके उनको रखा जाए अपनी इन देयर राइट प्लेस। और उसमें बेस्ट यही है कि इस चेयरमैन को ही वापस रखा जाए। उन्होंने काफ़ी अपनी लॉयल्टी का इजहार किया है और उनके ऊपर उनके पास कुछ ब्लैकमेलिंग भी है जो कि लीवर है उनके पास। तो इसलिए जॉइंट हाउस की बड़ी सख्त जरूरत पड़ेगी इनको हर स्टेज पे, क्योंकि जिस किस्म की सिंपल मेजोरिटी के साथ ये कानून जो लाना चाह रहे हैं वो सेनेट के अंदर जाके रुक जाएंगे और अगर वो रुक जाएंगे वो आपस वापस होगा तो इनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। टाइम इज रनिंग आउट। तो इसलिए कानून साजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नैब चेयरमैन को वापस बुला के रखना नंबर 1। बाकी 2 जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं उनकी अपॉइंटमेंट अभी वो कह रहे हैं ना कंसल्ट ही नहीं करेंगे, खुद ही कर देंगे, ऐसी की तैसी सब शहबाज शरीफ साहब की। अच्छा, तीसरी चीज ये कि ये मीडिया के खिलाफ ऐसे कानून लाए जाएं कि आप और मैं यूट्यूब पे बैठ के भी बात ना कर सके। इलेक्ट्रॉनिक पे तो हम नहीं कर सकते, यहाँ भी ना कर सके एंड और सोशल मीडिया पे भी ना कर सके। और फाइनली ये कि जी वो कम हेलो हाई वाटर नादरा को इन्वॉल्व किया जाए इन दी एक्सरसाइज जो आगे करने जा रहे हैं। याद रहे कि पिछली दफा जब आरटीएस सिस्टम टूट गया था तो उस वक्त जो मुबीन साहब उनके हेड थे नादरा के, उन्होंने गलती से बयान दे दिया कि जी नहीं हमने तो नहीं रोका, आरटीएस सिस्टम तो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद उनको ठक पड़ी होगी एक और चुप है तो वो चुप करके इधर हो गए। आप नए एक नादरा चेयरमैन आ गए हैं और और वो बिल्कुल पहले तो वो आंखें दिखा रहे थे थोड़ी बहुत जिस किस्म की खत खताबत हो रही थी इलेक्शन कमिश्नर के साथ। फिर उन्होंने देखा नहीं यार इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी ना कर दे, तो वो अब थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं, स्क्रैपिंग द बैरल। और मगर उनको लाया इसी काम के लिए गया है कि एक तरफ आरटीएस जो है वो जब चाहे हम जो मर्जी कर लें, दूसरी तरफ इंटरनेट जो है वो आपने प्लानिंग करनी है, उसमें कैसे करना है कैसे नहीं करना वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आई थिंक जी कितनी कितनी सीट्स चाहिए इनको और कौन कौन से ऐसे हल्के हैं जहाँ इंटरनेट वोटिंग बड़ी क्रिटिकल होगी और वहाँ छोटी मोटी ट्वीकिंग की और उसके बाद इनको वो वोट ले जा सकते हैं। पीटीआई मिल जाएगी पीटीआई को वो वोट। तो ये सारी सिचुएशन बन रही है रजा। ये सारी की सारी तैयारी हो रही है कि किसी न किसी सूरत में अगली इलेक्शन जो है हमने जीतनी जीतनी है।